गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आप में से किसी ने पूछा, सर आप जो ये जेम स्टोन्स पहनते हैं, क्या आप मानते हैं इनको? एस्ट्रोलॉजी में आपका यकीन है क्या? आप ये क्यों पहनते हो? आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि आप जो इन सब चीज़ों को बहुत मानते होंगे, या क्या कारण है इसके पीछे? तो चलिए अब मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये स्टोन जो है वो मेरी मम्मी ने जो है किसी से पूछ के बनवा कर मुझे दिया। एक जो है वो एक जो रिंग है ये मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया। तो आपको लगता है मुझे एस्ट्रोलॉजी को मानने की ज़रूरत है या ना मानने की ज़रूरत है? क्योंकि कई बार हमें कुछ चीज़ें जो है वो दूसरों को की खुशी के लिए करनी होती है। यदि मैं निकाल दूंगा तो संभवतः मेरी मदर को बेहतर नहीं लगेगा, ठीक है। मैं निकाल दूंगा तो मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और उन्होंने क्या होता है, कोई भी चीज़ जो होती है ना बेटा, उसके पीछे कई बार सेंटीमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सेंटीमेंट्स होते हैं, फीलिंग्स होती है उसके पीछे, ठीक है। तो हमें किसी चीज़ को वस्तु के तौर पे नहीं देखना चाहिए, हमें उसे भावनाओं के रूप में, फीलिंग्स के रूप में देखना चाहिए कि एक्चुअली में वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं। तो क्योंकि हम में से कई सारे लोग क्या करते हैं, चीज़ों की या तो वो उसकी उपयोगिता देखते हैं या मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं। मैं कहता हूँ किसी भी वस्तु की आप जो है उपयोगिता या मॉनेटरी वैल्यू से ज़्यादा उसका देखिए, आप उसका कि उसका भावनात्मक वैल्यू क्या है, उसका इमोशनल वैल्यू क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इमोशनल वैल्यू जो होता है ना, वो आपको के संबंधों को, आपके करीबी लोगों को आपसे कनेक्ट रखता है उठ के। मैं आपको एक बार पहले भी बताया था कि आजकल कंपनीज जो होती है वो किसी को हायर करने के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रॉपर्टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपके अंदर देखना चाहती है वो होता है आपका EQ, कि इमोशनल क्वोशिएंट क्या है आपका, ठीक है। आप किस तरह के व्यक्ति हैं, दबाव में किस तरीके से व्यवहार करते हैं, आप गुस्सा होने पर कैसा व्यवहार करते हैं आप। खैर, तो ये तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया कि अब एक बड़ी अच्छी सी इस पर मुझे जो है वो घटना याद आती है कि मैंने कहीं पढ़ा है गौतम बुद्ध के बारे में। आप मुझसे बोलेंगे सर आप जो है वो गौतम बुद्ध को कितना मानते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि गौतम बुद्ध की जीवन बहुत कुछ सिखाता है हमको। बहुत सारी बातें ऐसी जो बुद्ध ने कही, तब कही, और आज भी जो है वो एप्लीकेबल होती है। दरअसल जो महापुरुष होते हैं उनकी जीवनियाँ पढ़ने से हम क्या होता है, उनके जीवन के अच्छे चीज़ों को, जो एक्सट्रैक्ट को जो उन्होंने सीखा उसको हम समझ पाते हैं, अपने अंदर उतार पाते हैं। एक बार गौतम बुद्ध जो है वो किसी गांव में प्रवचन के लिए गए हुए थे। उनके साथ में उनके तमाम जो शिष्य होते हैं वो भी साथ में थे, भिक्षु, जो बौद्ध भिक्षु वो भी साथ में थे उनके। और उनका आपको मालूम होगा कि उनका एक प्रिय बौद्ध भिक्षु जो उनका जो है वो बहुत ही प्रिय था और बहुत ही ज़्यादा उसको मानता था, बड़ा ध्यान रखता था गौतम बुद्ध का, वो था आनंद। तो गांव पहुंचे वो लोग, वहाँ पे सभा चल रही थी, इसी दौरान लोग मिल रहे थे गौतम बुद्ध से आके। तो एक आदमी जो है बड़ा गुस्से में जो है तिलमिलाया सा आया, क्योंकि उसको पसंद नहीं था कि गौतम बुद्ध जो है वो जो धर्म है उसके खिलाफ बात कहे। गौतम बुद्ध जो है वो अब जो है वो उनका मानना था कि जो पुराना चला आ रहा है वही ठीक है, और बुद्ध लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसा उसके दिमाग में था। वो गौतम बुद्ध के पास आया और आने के बाद बहुत गुस्से में था वो। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि आपको कुछ कहना है क्या? तो उस आदमी ने जो है एकदम गुस्से से उनकी ओर देखा और मुंह पर जोर से थूक दिया। गौतम बुद्ध ने अपना जो है कपड़ा उठाया और अपने मुंह को उन्होंने पोंछ लिया। इतने में जो पीछे आनंद खड़ा था, उनका जो बुद्ध भिक्षु, जो उनका प्रिय भिक्षु था, उसे बड़ा गुस्सा आया। वो गौतम बुद्ध से बोला कि नहीं, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई आपके मुंह पर थूक दे, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा गुरुजी। आप मुझे जो है वो मुझे जो है वो मुक्त कर दीजिए, मैं इस आदमी को सबक ठिकाता हूँ, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। आनंद चूंकि क्षत्रिय थे, योद्धा रहे थे, कई सारे वॉर लड़े थे उन्होंने, तो वो बड़े मतलब जिसे बोलते हैं ना कि वो शक्तिशाली व्यक्ति, जो जिसको लगता है गलत है तो गलत के लड़ने तैयार, वो वैसे व्यक्ति थे एकदम लड़ाकू टाइप के। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि तुम शांत रहो। तो बोलते नहीं, मैं अब इस बार मैं शांत नहीं रहूंगा, क्योंकि कोई आपके मुंह पर आकर थूक गया। तो गौतम बुद्ध ने एक बात बोली, अच्छा ये बताओ आनंद, जब किसी से तुम बहुत प्यार करते हो, बहुत प्रेम रखते हो, बहुत स्नेह रखते हो, तो क्या करते हो? उसे गले लगाते हो कि नहीं लगाते हो? ज़्यादा बोलने की बजाय तुम उसको गले लगा लेते हो, तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है कि नहीं होता? हाँ, ये तो सही बात है। जब किसी से हम बहुत प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं, और हम उससे बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तो अनायास ही जैसे ही मिलता है हम उसको अपने गले लगा लेते हैं। ये एक भावनात्मक फीलिंग होती है कि हमने उसको बताया,
इस गले लगाने के एक्ट से हमने बहुत कुछ कन्वे कर दिया कि हम तुमसे बहुत प्रेम रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, हम तुमको अपने बहुत मिस किया, बहुत याद किया। तो ये सारी भावनाएं हम एक बार गले लगा के हक करके एक्सप्रेस करते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी थी आपने? गौतम बुद्ध ने नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कि मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी थी। मुन्ना भाई एमबीबीएस में क्या बोलता है वो? जादू की झप्पी, कि भाई कोई गुस्सा होता है गले लगा लेता है उसको। ट्रांसमिशन ऑफ लव, यहां से वहां करने के लिए कि हाँ नहीं हम तुमसे तो परवाह करते हैं। तो बुद्ध ने भी समझाया कि भाई देखो, जब हम गले लगा के सामने वाले व्यक्ति से अपनी भावनात्मक फीलिंग को ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे ही जब कोई आदमी बहुत गुस्से में होता है, बहुत क्रोध में होता है, बहुत ज्यादा उसके पास बोलने को होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता, वो आपके सामने बोल नहीं पा रहा, वो उसको शब्द नहीं मिल रहे कि मैं कैसे बोलूं, कितना बोलूं, तो उसने उन फीलिंग्स को इकट्ठा करके मेरे ऊपर थूक दिया उसने। तो जो थूकना था वो थूकना नहीं था, वो उसकी गुस्सा था, बहुत सारी फीलिंग्स थी कि यार तुम ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, सारी बातें एक साथ थी वो, तो उसने मुझे ऊपर थूक दिया और मैंने उसको मिटा दिया। लेकिन तुम जो करने जा रहे हो वो अपराध है, तुम जो करने जा रहे हो वो अपराध है, उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तो आनंद पीछे हट गए। वो आदमी दोबारा आया तो गौतम बुद्ध ने उससे बोला आपको कुछ और कहना है? फिर वो आदमी शर्मिंदा हो गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, मैं आपने जो कहा, आपको जो पसंद नहीं आया, जो गुस्सा था आपका, वो मैंने एक्सेप्ट किया, महसूस किया मैंने। मैं आपसे फिर से पूछता, आपको कुछ और कहना है क्या? वो आदमी चुपचाप से आके वहां बैठ गया और उनकी जो प्रवचन थे उसको सुनने लगा कि भाई ये क्या बोलते हैं, जिसको सुनकर जो है लोग उनसे प्रभावित है। हो सकता है मैं ही गलत हूँ। एक बार उसके मन के अंदर भाव आया है कि नहीं यार, हो सकता है मुझसे गलती हो गई। तो कई बार लोग क्या करते हैं, लोग है ना, चाहे देखो मैं हमेशा कहता हूँ एवरीबडी इज लाइक ए पोटली ऑफ फीलिंग्स। वो सेंटिमेंट्स का एक पोटली के समान है, भावनाओं की पोटली के समान है। तो कई बार क्या होता है, वो पोटलियां जो है वो आपके ऊपर डाल दी जाती है, गुस्से का हो सकता है, प्रेम का हो सकता है। तो हमको व्यक्ति को जो है, हमें उस व्यक्ति को हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये किस परिस्थिति में, किस कंडीशन में इस व्यक्ति ने हमसे चीजें कही। अब जैसे कई लोग बोलते हैं, सर आप तो बड़ी ज्ञान की बात बोल देते हो ये वाली, लेकिन हमको तो लोग चिढ़ा के चले जाते हैं कि भाई तुम तैयारी करो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। एक्चुअली बेटा, उनका गुस्सा अपने आप से, वो अपने आप से इस बात को लेकर गुस्सा है कि वो जीवन में खुद कुछ क्यों नहीं कर पाए। उनका गुस्सा इस बात में है कि लाइफ में जो वो करना चाहते थे वो अचीव नहीं कर पाए, तो तुम भी अचीव नहीं कर पाओगे। और वो बेसिकली वो तुमको ऐसा बोल के वो इनडायरेक्टली तुमको प्रमोट करते कि तुम कर लो, नहीं तो तुम हमारे जैसे बन जाओगे। सुनो मेरी बात को, वो आपको ऐसा इसलिए बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि तुम कर लो ना, तुम हमारे से बन जाओगे। एक दिन तुम भी किसी बच्चे को जाके क्रिटिसाइज करोगे, बोलोगे तुम नहीं कर पाओगे। चाहते हो वैसा बनना? नहीं ना, तो उसको नेगेटिव मत लो, उसको मुस्कुरा के बोलो और अपना मेहनत करो। वह शब्दों को दिमाग में रखो, लेकिन बदला कर्म से लो, बदला सफलता से लो। और ये जो बदला होता है सफलता वाला, सबसे स्ट्रांग होता है, सबसे स्ट्रांग होता है। किसी का कुछ बिगड़ता भी नहीं है, आपका कद बढ़ जाता है और सामने वाला झुक जाता है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।